एन तक पढ़े थे हमने, एन से हमें स्टार्ट करना है। देखिएगा एन। अच्छा एक बात बताओ कि एक हम एरर पढ़े थे। एरर जो थे कितने प्रकार के एरर थे? 7 प्रकार के एरर थे। इन 7 प्रकार के एरर में से 2 ऐसे एरर थे जो थोड़े से डिफरेंट थे, मतलब असामाजिक तत्व समझ लो। जी 2 थे, और इनमें से एक तो डिडक्ट हो गया था, हैज नेम वाला हो गया। क्या कौन से हो गया था डिडक्ट? ये हुआ था आपका एज, इससे हुआ था एज ERR, इससे ही हुआ था ना, इससे डिडक्ट हो गया था कौन? आपका हैज एंड नेम, और जो क्वेश्चन मार्क वाला साइन है ये हो गया था। लेकिन यदि हम उसकी बात करें, किसकी? ये जो हमारा कुछ ज्यादा ही असामाजिक तत्व है, कौन? एन डिवाइडेड ए, जो हमारा जो फ्रॉड है ये एन डिवाइडेड ये किसी की पकड़ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये पकड़ में नहीं आ रहा था, तो इसके लिए एक फंक्शन बनाया गया। कौन सा था? इज एन ए, यही वाली बात थी ना। इसे डिडक्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन बनाया? इज एन ए, और इज एन ए फंक्शन की मदद से किसको डिडक्ट कर लिया गया? हैज एंड डिवाइडेड ए को डिडक्ट कर लिया गया। अब एक बात बताओ, इन जो ये फ्रॉड हैं या फिर जो ये असामाजिक तत्व टाइप के व्यक्ति हैं, क्या इनकी कभी जरूरत पड़ जाती है? पड़ जाती है भाई साहब। इनकी इनकी 110% जरूरत पड़ती है। कभी आवश्यकता आती है तो इन्हीं को याद किया जाता है कि अरे यार काश वो हमारा दोस्त होता, जो आगे से आ जाता है, तो होता है ना, जरूरत पड़ जाती है। वैसे ही यदि आपको इसकी जरूरत पड़ती है, सॉरी किसकी? इस एरर की। क्या है? हैज एन ए एरर आपको चाहिए, तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? एन फंक्शन यूज करना पड़ेगा। नॉर्मल सी वाली बात। ये था पूरा का पूरा कहानी हैज एंड डिवाइडेड ए से रिलेटेड। ठीक है, जितना भी हो सकता है उतना मैंने एक बार और आपको बता दिया है। और एक लास्ट जो फंक्शन है वो है एन फंक्शन। किसी नहीं एन फंक्शन से नहीं आता। वो कौन सा फंक्शन है? एन ए फंक्शन। थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, मैंने एन बता गया मैं। कौन सा फंक्शन है? एन ए फंक्शन। एन ए फंक्शन की मदद से आप क्या करते हो? हैज एंड डिवाइडेड एरर को सेल में लाने के लिए, या फिर आप सेल के अंदर एरर ला सकते हो। यानी आपको जरूरत है कहीं पर कि भाई हमें यहाँ पर हैज एंड डिवाइडेड ये एरर चाहिए, तो आप सिंपल सा फंक्शन यूज करेगा। कौन सा फंक्शन? एनी फंक्शन। उससे क्या प्राप्त होगा? आपको एरर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि देखिएगा, मैं यहाँ इसको एन ए फंक्शन था नहीं, एन ए फंक्शन हम यहाँ करते हैं, और यहाँ हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करेंगे तो हमें यहाँ एरर देखने को मिलेगा। कौन सा एरर है? हैज एंड डिवाइडेड ए वाला एरर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी वाली बात ये है मेरे भाई, हैज एंड डिवाइडेड एरर आता कब है? जब होता है वैल्यू नॉट फाउंड। कल याद है मैंने करवाया था कि हैज एंड डिवाइडेड एरर जब आता है जब वैल्यू आपको मिल नहीं रही हो। जैसे कि मैं यहाँ एक तरीके से और आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर एक फंक्शन ले लो मेरे भाई, यहाँ पर मैं यहाँ एक वर्ड टाइप करता हूँ, वही शिवपुरी वाला वर्ड हमने टाइप करा है। ठीक भाई, और यहाँ हम एक फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, फाइंड फंक्शन। ठीक है, और देखिएगा यहाँ भी मुझे लगता है एनी एरर आएगा। देखते हैं, ये फाइंड फंक्शन आया, और यहाँ फाइंड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट ले लिया मैंने, कॉमा लिखा है विद इन टेक्स्ट। नहीं, कौन सा टेक्स्ट? स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? विद इन टेक्स्ट। किस टेक्स्ट के अंदर? हम यहाँ ले लेते हैं, क्या लेते हैं हम यहाँ पर? एक कोई टेक्स्ट ले लेते हैं डी। ठीक, उसके बाद फिर हम कॉमा लगाते हैं, स्टार्ट नंबर। फाइंड फंक्शन से ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं है फाइंड फंक्शन का। स्टार्ट नंबर मैं ले लेता हूँ कि 2 से स्टार्ट होगा। मैं करता हूँ यहाँ ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अरे ये है ब्रैकेट क्लोज। ठीक, एंटर करिए हम। नेम एरर आ रहा है। ठीक है, वो मैं सोच रहा था कि यहाँ आ जाएगा फंक्शन हैज़ एंड डिवाइडेड ए। मैं ये सोच रहा था हैज़ एंड डिवाइडेड ए एरर आ जाएगा, लेकिन नहीं आ रहा है। कौन सा एरर आ रहा है? नेम एरर देखने को मिल रहा है। छोड़ो उस बात को, जो मैं बताना चाहता हूँ उसको छोड़ दीजिएगा। आप तो क्या याद रखिएगा, यदि आपको हैज़ एंड डिवाइडेड ए फंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है? सिंपल आप कीबोर्ड से एनी फंक्शन यूज कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? हैज एंड डिवाइडेड ए एरर प्राप्त हो जाएगा। दोस्त आ जाएगा भाई, समझते हैं आगे। अगला ये जो फंक्शन है हमारा एन फंक्शन, देखिएगा हमारी कोई डेट है,
कोई भी डेट दी है एक्सेल की शीट के अंदर, कोई डेट मेंशन है, जैसे कि मैं यहाँ पर डेट ले लेता हूँ मेरे दोस्त। तो हमने डेट लाने का कौन सा फंक्शन पढ़ा था, याद है क्या? टुडे। एक नाउ था, नाउ की मदद से हम क्या कर रहे थे, डेट एंड टाइम दोनों प्राप्त कर रहे थे, और टुडे की मदद से हम क्या, ओनली डेट प्राप्त कर रहे थे। तो यहाँ मैं एक डेट ले लेता हूँ और मैं यहाँ नाउ फंक्शन का यूज करता हूँ, इक्वल मैंने सॉरी टुडे फंक्शन का हम यूज करते हैं, और ये टुडे यूज करा, यहाँ ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज, एंटर करा, तो हमें क्या प्राप्त हो गई, आज की डेट। यानी ये जो डेट यहाँ पर मेंशन है वो डेट आपको यहाँ मिल गई है। अब एक्सेल के अंदर एक्चुअली क्या है कि जो पर्टिकुलर आपकी डेट है, इन पर्टिकुलर डेट का क्या है, सीरियल नंबर होता है, जो आपको कभी भी याद नहीं करना है। ठीक है, कभी भी याद, क्यों, आप कर ही नहीं सकते याद। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं, यहाँ पर जो एक्सेल के अंदर सीरियल नंबर स्टार्ट होते हैं वो 1 जनवरी 1990 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो, नहीं 1900 से स्टार्ट हो रहे हैं। कहाँ से हो रहे हैं, 1 जनवरी 1900 से। अगर मैं डेट देखूं एक्सेल के अंदर, जो बिल गेट्स भैया उन्होंने सीरियल नंबर की डेट रखी है, वो उन्होंने ये रखी है कि 1 जनवरी 1900 को सीरियल नंबर क्या होगा, 1 होगा। नहीं, वो फॉर्मेट है ना, बाय डिफॉल्ट चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। अभी ये कौन सा फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट है या जनरल फॉर्मेट है, आपको इसे कौन सा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, टेक्स्ट फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्या कंप्यूटर में ऐसे ही लिखते हैं जैसे दिख रहा है, देखो सामने दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये मैंने बताया, एक बार बता तो चुका, ये नहीं बताया क्या, नहीं बताया, देखो बता दिया। वैसे मैंने बताया था कि भाई आपकी एक्सेल के अंदर यदि आपको डेट का बाय डिफॉल्ट, शायद मैंने कोई फंक्शन पढ़ा है डेट से रिलेटेड, अभी पढ़ा है ना मैंने डेट से रिलेटेड, मैंने बताया भी था कि एक्सेल के अंदर जो डेट का बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, MMDDYY होता है, ये मैं बता चुका दोस्त। और ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट किसके लिए होता है, नंबर के लिए या फिर जनरल के लिए। ठीक है, जनरल के लिए। और यदि आपने उस सेल का फॉर्मेट क्या बना दिया, टेक्स्ट फॉर्मेट बना दिया, तो फिर वो क्या बन जाता है, फिर वो DDMM मेरे दोस्त वो YY बन जाता है। तो ये छोटी सी बात याद रखिएगा, क्या बात है, यदि आपके सेल का जो सेल की फॉर्मेट है वो यदि नंबर है तो वहां आपको क्या मिलने वाला है, MMDDYY मिलने वाला है। और यदि सेल का फॉर्मेट क्या है, टेक्स्ट है, तो क्या मिलने वाला है, वहां DDMMYY मिलने वाला है। लेकिन देखो दोनों का लिखने का तरीका अलग है। जैसे मैं आज की डेट को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा, 1 अप्रैल ऐसे 2022 ऐसे लिखा जाएगा, कभी भी नंबर में नहीं लिख सकते इसको ऐसे। ठीक है, नहीं जैसे नहीं लिख सकते हम 21 अप्रैल 2022 ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग फॉर्मेट है। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखेंगे तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 21/2022 ऐसे। अगर ऐसे लिखोगे तो जैसे हम जनरली ऐसे लिख देते हैं ना अपनी कॉपियों में, लेकिन ये बिल्कुल गलत फॉर्मेट है। अगर आप टेक्स्ट में लिखोगे तो आपको मंथ को टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा, तब आपका फॉर्मेट कौन सा बनेगा, टेक्स्ट फॉर्मेट। और अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको नंबर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, जिसमें पहले आपको मंथ लिखना पड़ेगा, फिर आपको दिन लिखना पड़ेगा, फिर आपको ईयर लिखनी पड़ेगी। तो ये दोनों फॉर्मेट समझ लीजिएगा, ये है आपका टेक्स्ट फॉर्मेट और ये है आपका मंथ फॉर्मेट। और यहाँ हम बात कर रहे थे सीरियल नंबर की, तो सीरियल नंबर 1 जनवरी 1900 से स्टार्ट है, 1900 को सीरियल नंबर 1 है। हम बात करें कि 2 जनवरी 1900 को सीरियल नंबर कौन सा है, 2। हम बात करें 3 जनवरी 1900 को सीरियल नंबर क्या है, 3। ऐसे ही चलते 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 आज की डेट का सीरियल नंबर देखना कि क्या है, यानी 1 जनवरी 1900 से आज तक कितने दिन हो चुके, ये बताता है सीरियल नंबर। क्योंकि देखो 1 जनवरी 1900 को 1, 2 जनवरी 1900 को 2, 3 जनवरी 1900, यानी 1 जनवरी 1900 से 3 जनवरी 1900 तक कितने दिन हुए, 3 दिन हुए ना, इसीलिए तो 3 है। तो आ जाओ, मतलब 1 जनवरी 1900 से आज तक देखना कितने दिन हो चुके हैं। यानी वहां से हम देखते हैं कुछ, यहाँ से हम इक्वल लगाते हैं भाई, और यहाँ n फंक्शन था ना, n फंक्शन का यूज करते हैं, यही था ना जी, इसका यूज करा और वैल्यू हमने दे दी, ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर करा, ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर करा। क्या है देखिएगा, 40,672 दिन हो चुके हैं आज की पीरियड तक, आज वाला सॉरी 44,672 बाद दिन चल रहा है आज।
कहाँ से? 1990 से, सोच लो, ठीक है। तो ये चीज प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम एन फंक्शन का। देखो ये कभी भी, क्या भैया आप इन्हें याद कर सकते हो 1900 से? 40,600 सॉरी हाँ 44,672 वैल्यू याद कर सकते हो जी? नहीं याद कर सकते। तो ये संभव नहीं है एग्जाम के अंदर, ये चीजें ओनली सीट पर ही संभव है, एक्सेल के अंदर ही संभव है, ये भाई आपके पेन पेपर पर संभव है। हाँ इतना जरूर पूछा जा सकता है आपसे, ये बताओ भाई एन फंक्शन का यूज क्या होता है? तो किसी डेट का सीरियल नंबर प्राप्त करने के लिए हम एन फंक्शन का प्रयोग करते हैं। आ जाओ दोस्त, नोट बना के लिखा है कि ये जो है कहां से स्टार्ट हो रहा है? 90 से। देखो भाई ये 90 से स्टार्ट हो रहा है, और हम देख लेते हैं कि 1 जनवरी 1990 सॉरी हाँ जी 1900 को क्या सीरियल नंबर था। देखना हम, मैं डेट लिख रहा हूँ, यहाँ पर डेट में लिख लेता हूँ भाई, 1/1/1900, ठीक। और यहाँ फिर हम एन फंक्शन यहाँ ही अप्लाई करते हैं, इक्वल लगाते हैं और यहाँ वैल्यू देते हैं ये, और ब्रैकेट करते हैं क्लोज, एंटर करते हैं। कितना आंसर है? 1, ठीक। यानी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 90 से हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, सॉरी 1900 से स्टार्ट हो रहा है। यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई सीरियल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 जनवरी 1900 से स्टार्ट होता है सीरियल नंबर, आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और अगला है सीट्स के बारे में। एक सीट्स फंक्शन है, समझना मेरे दोस्त, सीट फंक्शन है। जैसे हम यहाँ बात करें कि यहाँ अगर मैं सीट फंक्शन का यूज करूंगा, किस फंक्शन का? सीट्स में फंक्शन का यूज करूंगा, तो आंसर मुझे 1 मिलेगा। क्यों 1 मिलेगा? क्योंकि इस बुक के अंदर आपको अभी राइट नाउ कितनी सीट अवेलेबल है? 1, ठीक। मतलब आपकी जो बुक है या फिर आपकी जो एक्सेल की फाइल है सर, उस एक्सेल की फाइल के अंदर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, वो पता करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं मेरे दोस्त? हम सीट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आ जाओ भाई, बढ़ते हैं आगे और अगली बात करते हैं। और ये सीट्स के बारे में एक बात लिखी हुई है, क्या बात लिखी हुई है देखिएगा। यदि वर्जन आपका 3 और 7 वाला हो तो मिनिमम आपको 3 मिलती है और मैक्सिमम आपको 256 मिलती हैं, और बाय डिफॉल्ट भी आपको 3 प्राप्त होती हैं। और यहाँ 2013 से लेकर 10 से लेकर 19 तक के जितने भी वर्जन हैं उनमें मिनिमम आपको 1 मिलती है, बाय डिफॉल्ट भी आपको 1 मिलती है, और मैक्सिमम सीट आप 256 कर सकते हो। जैसे कि मेरा वर्जन कौन सा है? 16 वाला, तो आपको यहाँ कितनी दिखाई दे रही है? 1 दिखाई दे रही है। तो ये भी बात थोड़ी सी हमें याद रखनी पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मेरे भाई, यहाँ से मैं वो ही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जिस पर मैं वो पढ़ा दूं उसको टिक कर लीजिएगा, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ये याद रखना थोड़ा सा। आ जाओ दोस्त, ये है हमारा नेम मैनेजर। नेम मैनेजर की ओनली ऑन आपको शॉर्टकट की याद रखनी है कि नेम मैनेजर की शॉर्टकट की क्या होती है। तो क्या होती है? Ctrl+F3। यहाँ सिलेक्टेड सेल को ऑटोमेटिकली, या फिर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि सेल को कोई नाम देना या फिर सेल को क्रिएट करना, या सेल को कोई नाम क्रिएट करना, या सेल का कोई नाम देना, या फिर सेल का कोई नाम क्रिएट करना, किस शॉर्टकट की से कर सकते हो? Ctrl+Shift+F3 से। नेम मैनेजर की शॉर्टकट की Ctrl+3, Ctrl+F3। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसी सेल को आपको नाम देना है या उसका नाम क्रिएट करना है, तो वो कौन सी शॉर्टकट की है? Ctrl+Shift+F3 होता है। 2 है, एक है ट्रेस प्रेसिडेंट और एक है ट्रेस डिपेंडेंट। ट्रेस प्रेसिडेंट की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+ब्रैकेट ओपन, और ट्रेस प्रेसिडेंट की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+ब्रैकेट क्लोज। और ये MS वर्ड में ये क्या थी भाई? ये थी आपका इंक्रीज फॉन्ट साइज। हाँ जी सॉरी, ये क्या क्या था? डिक्रीज फॉन्ट साइज, और ये क्या था? इंक्रीज फॉन्ट साइज। मेरे दिमाग में ये चला गया, ये वाला ब्रैकेट ये नहीं गया, ठीक है। आगे भाई बढ़ते हैं आगे। लिखा है सिलेक्ट, देखो लिखा है सीट में अप्लाई किए गए फॉर्मूला को शो। आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि आपने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया है, उसे शो आप कहाँ से करा सकते हो? तो ये आप कॉमा यानी इन्वर्टेड कॉमा जो है, Ctrl+इन्वर्टेड कॉमा जो है, उसको प्रेस करके आप किसी फॉर्मूले को, देखो जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई है जी, फॉर्मूला अप्लाई, और वो फॉर्मूला कहाँ शो हो रहा है? देखिएगा यहाँ शो हो रहा है, और वो फॉर्मूला यहीं पर शो हो जाएगा ऐसे NG9 इस प्रकार से। कौन सी शॉर्टकट की? Ctrl+ क्या है? इन्वर्टेड वाला कॉमा। लिखो अगली वाली बात है मेरे भाई कि यदि आपकी जो बुक है, ये जो बुक है जी बुक, ये बुक है,
बुक का मतलब क्या है कि इसमें एक सीट भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है, यही वाली बात है ना। अब इस पूरी बुक को आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप कीबोर्ड से क्या करेगा, F9 फंक्शन की प्रेस करेगा। और यदि आप इस बुक में से किसी 1/1 सीट को या फिर जो आपकी एक्टिव सीट है उसे ही कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप शिफ्ट प्लस F9 यूज करेगा। तो क्या याद रखना है, आपसे बोल दिया जाए कि भैया बुक को कैलकुलेट करने की शॉर्टकट की F9, आपसे बोल दिया जाए कि भाई आपकी सीट को कैलकुलेट करने की शॉर्टकट की तो वो शिफ्ट प्लस F9 होती है। एक्सेल सीट में किसी सिलेक्टेड सीट से डेटा लाने के लिए, मतलब किसी दूसरे से कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़ो, डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग पढ़ाया था, MS वर्ड में भी पढ़ाया था, ये कोई बड़ी बात है नहीं। हाँ भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है फिल्टर के लिए। आपसे कभी पूछा जाए कि बताओ दोस्त फिल्टर वाली शॉर्टकट की कौन है, तो वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L जो है वो फिल्टर के लिए यूज की जाती है। आ जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि देखो, अच्छा अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कॉन्किनेट फंक्शन पढ़ाया था, अगर याद हो आपको, पढ़ाया था क्या, याद हो कॉन्किनेट फंक्शन? कॉन्किनेट फंक्शन क्या कर रहा था, कॉन्किनेट फंक्शन का काम था कि कोई फर्स्ट नेम है कोई लास्ट नेम है, यानी दो सेल है उन्हें मर्ज करके एक कॉलम बना रहा था, ये कर रहा था ना, यानी दो कॉलम है उन्हें मर्ज करके, जैसे मैंने उत्तम और प्रजापति लिया था, फिर उत्तम प्रजापति साथ में हो गया था, यदि याद आ रहा हो तो वो क्या करना, साथ में करना, कॉन्किनेट फंक्शन होता है। अब सपोज गलती से हमसे कोई दो नाम जो थे, मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम साथ में टाइप हो गए, सपोज साथ में, अभी क्या हो रहे थे, अलग अलग टाइप हो गए थे तो हमने कॉन्किनेट से उन्हें साथ में बना दिया था। अब सपोज गलती से साथ में टाइप हो गए तो अब आप उन्हें स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट कॉलम मतलब जो कॉलम है, स्प्लिट मतलब तोड़ दिया, और जैसे ही तोड़ दिया तो एक कॉलम के क्या बन जाएंगे, दो कॉलम, और दो कॉलम बनेंगे तो भैया आपके नाम भी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और स्प्लिट कॉलम करने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जो दो चीजें लिखी हैं, यहाँ पर ये दो टेक्स्ट लिखे हैं, वो कहाँ से आप सेपरेट कराना चाहते हो उन्हें, कहाँ से, हम उन्हें टैब से सेपरेट कराना चाहते हो, मतलब टैब प्रेस करा वहां से, हम उन्हें सेमी कोलन से सेपरेट कराना चाहते हैं, हम उन्हें कॉमा से सेपरेट कराना चाहते हैं, हम उन्हें स्पेस से सेपरेट कराना चाहते हैं, जो उत्तम स्पेस प्रजापति, तो मतलब वो आपको बताना पड़ेगा कि स्पेस से सेपरेट करा रहा है। तो ये वाली बातें हैं, तो आप मर्जी पड़े वहां से सेपरेट करा सकते हो, मर्जी पड़े आप कॉमा से करा सकते हो, मर्जी पड़े आप सेमीकोलन से करा सकते हो, मर्जी पड़े आप किससे करा सकते हो दोस्त, स्पेस से भी सेपरेट करा सकते हो मेरे भाई। इससे और पावरफुल तगड़ा टूल MS एक्सेल के एक अंदर एक और है, जैसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैश फिल कहते हैं, ये फ्लैश फिल, ठीक, ये और इससे और तगड़ा पावरफुल टूल है क्या, यहां पर आपको तो बताना ही है कि आप टैब से सेपरेट करो, सेमीकोलन से करो, कॉमा से करो, स्पेस से करो, फ्लैश फिल में आपको बताना ही नहीं है। फ्लैश फिल में तो आपको क्या करना, ओनली फ्लैश फिल पर क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली उसे जहां से लगेगा, जहां से सूटेबल होगा। अच्छा अब एक बात बताओ, मेरा एक कॉलम है और उसमें ये बात लिखी हुई है, ठीक, ये लिखा हुआ है, तो इसे कहां से तोड़ना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है जी, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप तो बस क्लिक करिए, वो ऑटोमेटिकली यहां से तोड़ देगा, इसको अलग बना देगा और इसको क्या कर देगा, अलग बना देगा जी। हाँ जी, दो स्पेस वो तो अपने हिसाब से देगा, मतलब वो अपने हिसाब से सेट करे, उस अपने हिसाब से तोड़ेगा। और ये फ्लैश फिल इतना तगड़ा टूल है कि आपने यहाँ पर दो स्पेस दिए तो एक स्पेस को हटाकर एक स्पेस से तोड़ देगा यहाँ से, मतलब उनको सब व्यवस्थित बना देगा। हाँ अलग अलग तोड़ देगा, बिल्कुल तीन कॉलम बना देगा दोस्त, तीन कॉलम बनाएगा, यानी आप चाहते हो जी मिडिल नेम भी, अगर उसमें फिर मिडिल नेम और ऐड करना पड़ेगा ना आपको कॉलम में, जैसे मेरा उत्तम सिंह लगा लो प्रजापति, यही बोल रहे हो ना, हाँ उत्तम सिंह प्रजापति लगा लो, तो तीनों को अलग अलग तोड़ेगा ऑटोमेटिकली, तीन कॉलम बनाएगा, फिर वो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये तीनों से तोड़ देगा। आजा भाई बढ़ते हैं आगे, और इवन आपको मेरे भाई क्लिक ही नहीं करना है, कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की प्रेस करनी है, सोच लो। अब सुनो, अब मेरे पास कोई वैल्यू है, यहाँ नीचे तक वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू, और यहाँ मैंने सपोज की वो सारे नाम मैं ऐसे लिख सकते हैं, उत्तम सिंह प्रजापति, अनिल था ना, अनिल कुमार धाकड़, ऐसे हमने 10,000 नाम लिख रखे नीचे, 10,000। अब मेरे बॉस ने बोला भैया उत्तम यार ये फर्स्ट नाम में चाहिए था,
ये मिडिल नेम में चाहिए था, ये लास्ट नेम में चाहिए था। अब क्या करूंगा मैं, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मत्था खराब हो नहीं होगा। 10,000 कब तक टाइप करूंगा यार, और मेरे को टाइप ही करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे, यानी यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, फिर पेस्ट, ये कॉपी फिर पेस्ट, फिर ये कॉपी फिर पेस्ट, ये कॉपी फिर पेस्ट, ये कॉपी फिर पेस्ट। तो कितना टाइम लगेगा 10,000 वैल्यू में, बहुत टाइम लगेगा दोस्त। आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, Ctrl+E प्रेस करना है। 10 सेकंड का भी काम नहीं है, 5 सेकंड में वो 10,000 के 10,000 नाम 3 कॉलम में टाइप होके आ जाएंगे। फर्स्ट नेम, फिर ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट नेम डाल दो, मिडिल नेम डाल दो, लास्ट नेम वो आपको लिखना पड़ेगा। आप लिख दोगे तो आपका पूरा का पूरा फिल हो जाएगा जी। हाँ जी, कौन सा, ये उसमें है सेंट्रल अलाइनमेंट में, तो देखिएगा मैं देख लेता हूँ मैं गलत तो नहीं, यही है भाई दोस्त, ई है, वो MS वर्ड में था सेंट्रल अलाइनमेंट, Ctrl+E MS वर्ड में था, वो MS वर्ड में पढ़ते हैं ना हम, ये एक्सेल पढ़ रहे हैं दोस्त। आ जाओ भाई बढ़ते हैं आगे। लिखा है कि किसी पार्ट के बारे में नोट लगाने के लिए न्यू कमेंट के कमेंट हम जानते हैं, MS वर्ड में पढ़ चुके हैं। Shift+F2 है यहाँ। MS एक्सेल में व्यू कितने होते हैं मेरे भाई, एक होता है नॉर्मल, एक होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू, और एक होता है आपका पेज लेआउट, और एक है आपका कस्टम। ये कुछ व्यूज होते हैं आपके एक्सेल के अंदर। और यहाँ पेज ब्रेक प्रीव्यू, जो पेज ब्रेक प्रीव्यू है उसके अनुसार आपकी जो पूरी की पूरी सीट है, जैसे कि ये मेरी पूरी सीट है, आपको पूरी एक दिखाई दे रही है, हम चाहें तो इसे अलग अलग पेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। देखो एक पेज ये अलग बन गया, दूसरा पेज वो अलग बन गया, तीसरा पेज अलग और बन जाएगा, देखो ये अलग अलग पेज बनते जा रहा है। तो मतलब पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब क्या होता है कि पूरी सीट को अलग अलग पेजेस में क्या कर देना, डिवाइड कर देना, क्या कहलाता है, पेज ब्रेक कहलाता है। आ जाएगा। और जूमिंग के बारे में, पेज लेआउट व्यू में सीट अलग अलग पेजेस में, यानी जो पेज लेआउट व्यू है। और देखो सुनो, पेज लेआउट व्यू में जो सीट है वो ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा, और पेज ब्रेक में आप अपने अनुसार कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस समझना, क्या डिफरेंस है। यहाँ पेज ब्रेक में आप अपने अनुसार, मतलब जितना आपको चाहिए, जितनी सीट आपको एक पेज में चाहिए उतनी सीट आप एक पेज में रख लोगे। और ये पेज लेआउट में क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आपका पूरा एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज डिवाइड करने का काम करेगा। आ जाएगा। लिखा MS एक्सेल में मिनिमम जूमिंग ही हम पढ़ चुके भाई, 10% से लेकर कितना था, 400%, और बाय डिफॉल्ट कितना था आपका 100% आ जाएगा। शॉर्टकट की देखो मेरे दोस्त, सुनो, हमारे जो MS एक्सेल जो है इसकी शॉर्टकट की जो है मेरे दोस्त, एक शॉर्टकट की एक से अधिक बार यूज हो सकती है, ठीक है। मतलब जैसे मैं अभी बात करूं तो Ctrl+F3 किस चीज की भी होती है, Ctrl+F3 किसी दूसरी चीज, यानी आपको 3 से 4-5 बार देखने को मिल जाएगी Ctrl+F3। तो मतलब अलग अलग सिचुएशन के आधार पर इनका यूज अलग अलग होता है, इसलिए ये एक से अधिक बार रिपीट हो सकती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि शॉर्टकट की जो होंगी वो एक से अधिक रिपीट हो सकती है, मतलब एक शॉर्टकट की का काम एक से अधिक बार हो सकता है। और मेरे भाई रट्टा आपको मारना है इसमें। देखो Ctrl+Shift+F5 क्या है, बुकमार्क इंसर्ट करना। Ctrl+Shift++ क्या होता है, या तो आप रो इंसर्ट कर लीजिएगा या आप कॉलम इंसर्ट कर लीजिएगा। यदि कॉलम सिलेक्ट होगा तो कॉलम इंसर्ट होगा, रो सिलेक्ट होगी तो रो इंसर्ट हो जाएगी। आ जाओ, Ctrl+Shift+सेमीकोलन क्या है, करंट टाइम को इंसर्ट कराना। और Ctrl+सेमीकोलन क्या है, करंट डेट को इंसर्ट कराना। यानी इसकी मदद से प्रेस करोगे तो क्या इंसर्ट होगा, 8:42 AM। और यदि आप ये इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, 21 अप्रैल 2022। आ जाओ भाई जैसे, और ये वाला काम हम किससे करते थे, ये नाउ से क्या करते, सॉरी टुडेस नहीं, ये नाउ से करते थे। नाउ से क्या था, डेट एंड टाइम, और टुडे से क्या था, ओनली ऑन डेट, यानी डेट हम इंसर्ट करा सकते हैं। आ जाएगा। अगला लिखा हुआ है Ctrl+Shift++ होगा ये, ठीक है, वो ही है न्यू रो और कॉलम ऐड करना, मतलब इंसर्ट कॉलम हो गया। Ctrl+Shift+ एंटर क्या है, कॉलम ब्रेक, यानी एक कॉलम को छोड़कर दूसरे कॉलम पर मूव करना। Ctrl+Shift+F3 क्या है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन करना, सिलेक्ट करते जाना आपके रो कॉलम को। आ जाओ भाई, Ctrl+Alt+F5 क्या है, रिफ्रेश ऑल, मतलब पूरी सीट को आप रिफ्रेश करना चाहते हो, है? करते हैं ना हम, राइट क्लिक करके कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, वो वाला काम। Ctrl+F12 क्या है, ओपन डायलॉग बॉक्स, यहाँ एक वर्ड और जोड़ लीजिएगा, ओपन ओपन डायलॉग बॉक्स, ऐसे आता है क्वेश्चन, मतलब हम ओपन करते हैं ओपन डायलॉग बॉक्स को। हाँ जी, आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हाँ जी,
F5 से कि F12 से रिफ्रेश, वो फिर माय कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। F5 से क्या होता है, कंप्यूटर रिफ्रेश होता है, एक्सेल की सीट रिफ्रेश नहीं होगी। अगर आपको एक्सेल की सीट रिफ्रेश करनी है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F5 प्रेस करना पड़ेगा। F5 से कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। आ जाओ, कंट्रोल प्लस स्पेस क्या होता है, कॉलम सिलेक्ट, यानी जो आपका, जैसे मैं बोलूं कि यहाँ हमारा करंट कॉलम ये है तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा कॉलम नीचे कहाँ तक जाएगा बताओ, कोई बता सकता है? 10,48,576 तक, यानी पूरा का पूरा कॉलम हो जाएगा यहाँ पर सिलेक्ट। और कंट्रोल प्लस आई क्या है, यहाँ रो हाइड, कंट्रोल प्लस ओ क्या है, कॉलम को हाइड कर देते हैं। ये हम पढ़ चुके। करंट डेट लाना, कंट्रोल प्लस 1 ये भी है हमारा क्या है, ओपन करना क्या, फॉर्मूला सेल डायलॉग बॉक्स, यानी फॉर्मूला का जो सेल डायलॉग बॉक्स है और उसको ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस 1। कंट्रोल प्लस 5 क्या है, स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब क्या होता है, बीच में से काटना। एमएस वर्ड में हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि ये कुछ लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे हटा देते हैं बीच में से, उसे हम स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं। कंट्रोल प्लस F9 क्या है, करंट विंडो को मिनिमाइज करना। और F10 का मतलब क्या होता है, करंट विंडो को क्या कर देना, मैक्सिमाइज कर देना। कंट्रोल प्लस टैब, मूव टू फाइल, या फिर अल्ट प्लस टैब होगा यहाँ पर, इसको कर लीजिएगा अल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस नहीं होगा, अल्ट प्लस टैब। मूव मतलब एक फाइल से दूसरी फाइल में, दूसरी फाइल से अगली फाइल में मूव करने का काम होता है। कंट्रोल प्लस F10, ठीक, हाँ जी, अल्ट प्लस, यहाँ था ये अल्ट प्लस टैब। कंट्रोल प्लस 2 या फिर कंट्रोल प्लस V बोल्ड होता है। कंट्रोल प्लस 3 या कंट्रोल प्लस I इटैलिक होता है। कंट्रोल प्लस 4 क्या है, अंडरलाइन, ठीक। अंडरलाइन की टाइप देखे हैं, डबल अंडरलाइन और कौन सा था, वर्ड ओनली अंडरलाइन आ जाएगा। कंट्रोल D क्या है, डेटा को डाउन साइड फिल करना। कंट्रोल R मतलब राइट साइड, डाउन साइड मतलब डाउन, राइट मतलब इधर, लेफ्ट मतलब इधर और राइट मतलब इधर, ठीक। इससे इधर से इधर डेटा को मूव करना सेल के अंदर, ये था। और कंट्रोल प्लस L का मतलब है क्या, क्रिएट लिस्ट, यानी आप एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो वो लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। कंट्रोल प्लस F6 क्या है, मूव टू वन वर्क बुक टू अदर वर्क बुक, मतलब एक वर्क बुक में से दूसरी वर्क बुक में। जैसे अभी यहाँ पर मेरी एक ही वर्क बुक है, दूसरी है ही नहीं है। अगर दूसरी होती तो एक से दूसरी में, जैसे मैं दूसरी यहाँ बना लेता हूँ, देखिएगा हमने न्यू ओपन कर लिया तो ये दूसरी आ गई, देखो दो है जी, एक और दो, तो इससे इसमें मूव करना, यानी एक वर्क बुक है और एक वर्क बुक से दूसरी वर्क बुक में जाने का ये काम होता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाएगा। लिखा हुआ है कि कंट्रोल प्लस F3 है ना, अभी पढ़ चुके ऊपर नेम मैनेजर के लिए, याद हो तो। और इसी के साथ में एक और पढ़ा था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 क्या था, सेल का नेम क्रिएट करना या फिर सेल नेम जनरेट करने का काम था। कंट्रोल प्लस शिफ्ट और लगा लीजिएगा यहाँ प्लस क्या, इंसर्ट रो या फिर इंसर्ट कॉलम। कंट्रोल प्लस माइनस क्या है, डिलीट रो या फिर डिलीट कॉलम। कंट्रोल प्लस माइनस मतलब रो या कॉलम दोनों में से कोई भी आप डिलीट कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा शायद फिर सर होगा कौन सा, तो जो सिलेक्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। F11 क्या होता है, क्विक चार्ट। F2 क्या होता है, एक्टिव सीट, एक्टिव सेल के लिए होता है, यानी कोई सेल है उसे आप एक्टिव बनाना चाहते हो। और F4 क्या है, लास्ट एक्शन रिपीट करना, लास्ट एक्शन रिपीट लास्ट, हाँ जी वही है, क्या करना, रिपीट लास्ट एक्शन, यानी जो आपका लास्ट में जो भी आपने काम करा है सीट में वो वापस हो जाएगा, यानी अंडू का काम, अंडू से होता है ना वही चीज, वो वापस हो जाता है, वो अंडू वाला काम ये हो जाएगा, आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। F5 का क्या होता है, गो टू स्पेशल सेल, मतलब आप किसी सेल से किसी दूसरे स्पेसिफिक सेल पर मूव करना चाहते हो तो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। जैसे कि हम बात करें कि हमारी सीट में कोई G6 वाला सेल है और हमें किसी XFA6 वाले सेल पर मूव करना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा इस सेल पर जाने में, बहुत टाइम लगेगा दोस्त, क्योंकि लास्ट XFD तक तो लास्ट ही हो जाएगा, डी तक तो लास्ट ही हो जाएगा, तो उससे डी से पहले XFA होगा, जी डेफिनेटली होगा, नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। तो यहाँ तक पहुंचने में हमें बहुत टाइम लगेगा, तो किसी एक सेल से दूसरे स्पेसिफिक सेल पर मूव करने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं, F5 का। कंट्रोल प्लस और शिफ्ट प्लस F3 केस चेंज जानते हो आप। शिफ्ट प्लस F5 का मीनिंग क्या है सर, देखिएगा, ओपन सर्च बॉक्स एंड फाइंड, यानी कंट्रोल प्लस F वाला जो हम काम करते हैं वो हम किससे कर देते हैं, शिफ्ट प्लस F5 से कर देते हैं।
शिफ्ट प्लस F3 देखो एक बार और आ गया, ओपन फॉर्मूला विंडो। शिफ्ट प्लस F3 एक बार और है, पेस्ट फंक्शन इनटू फॉर्मूला, मतलब फंक्शन के अंदर फॉर्मूला, सॉरी हाँ पेस्ट फंक्शन नहीं, फॉर्मूला के अंदर फंक्शन को पेस्ट कर देना है ना, पेस्ट फंक्शन इनटू फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला के अंदर फंक्शन को पेस्ट करने का काम है। और शिफ्ट प्लस F10 का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले शॉर्टकट मेन्यू। मेरे भाई ये शायद मैंने आपसे बोला हो, नहीं बोला है तो अभी सुन लीजिएगा कि कभी भी आपको यदि F10 की दिखती है या फिर कभी भी आपको कहीं भी शिफ्ट की दिखती है, क्या वाली बात है, कहीं भी आपको F10 की दिखे या फिर कहीं भी आपको शिफ्ट की दिखे, यदि क्वेश्चन में F10 की दिख रहा है तो वहां आंसर में मेन्यू वर्ड जरूर होगा, ठीक। और यदि क्वेश्चन में शिफ्ट की दिख रहा है तो आंसर में सिलेक्शन वर्ड जरूर होगा, या फिर क्वेश्चन में सिलेक्शन दिख रहा है तो आंसर में शिफ्ट होगा, या फिर क्वेश्चन में मेन्यू दिख रहा है तो आंसर में F10 होगा। तो ये बात थोड़ी सी याद रख लीजिएगा दोस्त। आ जाइएगा, बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है यहाँ, शिफ्ट प्लस F4 क्या है, फाइंड टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को फाइंड करना। F3 फिर आ गया शो फंक्शन, फंक्शन को क्या करा देना, शो। और इसकी एक शॉर्टकट की और पढ़ा चुका क्या, अभी हाल ही में पढ़ा है, क्या याद है, कंट्रोल प्लस, अभी पढ़ाया, अरे इन्वर्टेड कॉमा, शो फंक्शन, फंक्शन शो कराने के लिए इसका यूज करते हैं। शिफ्ट प्लस F2 क्या है, न्यू कमेंट, यानी कोई कमेंट हमें इंसर्ट करना है। और F2 अगर अकेला देखे तो क्या है, एक्टिव सेल। शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस राइट एरो किसके लिए होता है, ग्रुप के लिए। और शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस लेफ्ट एरो क्या होता है, अनग्रुप के लिए। देखो ये लिखा हुआ है, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस लेफ्ट एरो अनग्रुप। अल्ट प्लस F1 क्या है, इंसर्ट चार्ट। अल्ट प्लस इक्वल क्या होता, अच्छा अल्ट प्लस F1 क्या है, इंसर्ट चार्ट। और क्विक चार्ट F11, अल्ट प्लस F1 जो है इंसर्ट चार्ट के लिए, F11 है क्विक चार्ट के लिए। तो ये अल्ट प्लस F1 कौन से चार्ट के लिए है, कॉलम चार्ट के लिए, ठीक है। पढ़ाया था, याद नहीं होगा तो मैं रिवाइज तुम करोगे नहीं, कहाँ से याद होगा। एक मैंने चार्ट पढ़ाए थे तब वहां पर पढ़ाया था, कॉलम चार्ट में आपको ये बताया था कि अल्ट प्लस F1 कॉलम चार्ट की शॉर्टकट की होती है। अल्ट प्लस इक्वल क्या होता है, ऑटो सम वाला काम, मतलब ऑटोमेटिकली क्या कर देना, ऐड कर देना। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 प्रेस कर दीजिएगा या फिर शिफ्ट प्लस F11 प्रेस कर दीजिएगा, क्या होगी, न्यू सीट ओपन होगी, यानी ये वाला काम होता जाएगा, ये वाला काम, ठीक। ये हो रहा है जी, एक से अधिक सीट आ रही है, वही काम आप किससे कर सकते हो, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस या F1 से प्रेस करिएगा, यहाँ पर शिफ्ट प्लस आप F11 प्रेस कर दीजिएगा, ये आपका न्यू सीट आ जाएगी। और ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, 256, अभी हाल ही में बताया था, यानी 256 का आपकी सीट एक बुक के अंदर आपको मिल सकती है। आ जाएगा अगला, क्या लिखा हुआ है देखिएगा, यहाँ एक है शिफ्ट प्लस लेफ्ट प्लस राइट एरो, समझिए जरा ध्यान से। MS वर्ड में मैं ये पढ़ा चुका हूँ दोस्त, यदि याद हो आप लोगों को तो, यदि याद हो तो मैं ये पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ा था, टॉप की, बॉटम की, लेफ्ट की और राइट की। यदि आप शिफ्ट के साथ यूज करोगे तो सिलेक्शन, यही वाली बात है ना। और अगर हम इस शिफ्ट के साथ यूज करेंगे, एक कैरेक्टर लेफ्ट में सिलेक्ट, शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो एक कैरेक्टर राइट में सिलेक्ट, एक लाइन ऊपर सिलेक्ट, एक लाइन नीचे सिलेक्ट। अब एक्सेल में आ जाओ, एक्सेल में क्या होगा, देखो एक्सेल के अंदर होगा, जैसे एक सेल है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो एक सेल इधर जाएंगे, इसको प्रेस करेंगे तो एक सेल इधर जाएंगे, यही वाली बात है ना। अरे देख लो ना भाई, देखिएगा यहाँ हम क्लिक किए हैं और ये है हमारा कीबोर्ड, एक सेल इधर मूव करें, एक सेल इधर मूव कर रहे हैं, टॉप से एक सेल ऊपर जाएंगे और एक नीचे जाएंगे, यही वाली बात है ना। तो यही क्या, और शिफ्ट है तो क्या होगा, सिलेक्ट होगा, सिंपल सी वाली बात। तो आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि एक्सटेंड द सेल सिलेक्शन, यानी आप सेल के सिलेक्शन को बढ़ाते जाओगे, या लेफ्ट प्रेस करोगे तो लेफ्ट में, राइट प्रेस करोगे तो राइट में। देखो जैसे हमने यहाँ पर ये सीट ले लेते हैं और शिफ्ट को प्रेस करते हैं, देखिएगा यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके रह नहीं रहा है, रह नहीं रहा है, कीबोर्ड नहीं है अपने पास, ये शिफ्ट दबा के रखते चलते तो क्या होता जाता है, ये सेल तो सिलेक्ट इधर होता जाता है, इस प्रकार से ऐसे बढ़ता जाता है। एक बार प्रेस कर, देखो एक बार प्रेस करते थे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथा, पांचवा, ऐसे चलता जाता। तो एक्सटेंड मतलब 1 बाय 1 ये होता जाता, तो ये वाला काम है। आ जाएगा, लिखा हुआ है स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस, ऊपर पढ़ चुके, इसको अगर याद हो तो, एंटायर रो
मतलब पूरी की पूरी रो। जैसे कि देखो अभी यहाँ पर मैंने क्लिक करा तो क्या पूरी रो सिलेक्ट है? नहीं है। यहाँ पर क्लिक करा पूरी रो सिलेक्ट है। हाँ जी, तो ये पूरी रो मतलब कहाँ तक जाएगी? 16,384 तक। हाँ जी, यही था ना, 16,384 तक, वहां तक पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। और कंट्रोल प्लस स्पेस मतलब एंटायर कॉलम, मतलब यहाँ से पूरा का पूरा कॉलम ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये है पूरा कॉलम। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस मतलब पूरी वर्क बुक, यानी पूरी वर्क सीट ही आपकी ये सिलेक्ट हो जाएगी। यानी यहाँ से क्लिक करके ये पूरा, यानी जितनी जो सीट है वो पूरी की पूरी, यहाँ जितनी भी सेल्स, जितनी भी रो, जितने भी कॉलम इनसाइड है, पूरे यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हैं। तो ये काम किसका होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस का होता है। मेरे दोस्त ये था हमारा एक्सेल। और एक्सेल के अंदर मैं अब बता दूं आपको रिवीजन क्या करना है। देखिएगा एक्सेल के अंदर मेरे भाई ओनली आपको चार्ट रिवाइज करने हैं, ओनली आपको फंक्शन रिवाइज करनी है, ओनली आपको शॉर्टकट कीज रिवाइज करनी है, बस। इसके अलावा कोई दूसरी चीज ना देखिएगा। ओनली आपको काम करना है यही। कौन सी वाली बात है? एक है आपका चार्ट, एक है फंक्शन, और एक होती है शॉर्टकट कीज। मेरे साथ आ रहा हूँ, नो बस आ रहा हूँ मैं, 5 मिनट रुक जाइए, आ जाओ। क्या है? चार्ट है, फंक्शन है, और क्या है? शॉर्टकट कीज। यानी आपको ओनली ये 3 चीजें पढ़नी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है एक्सेल के अंदर। दोस्त आ जाएगा। पावर पॉइंट में जरा देखते हैं, कुछ बातें समझते हैं। पावर पॉइंट को हम पढ़ना थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे दोस्त आ जाएगा, और हम थोड़ा इंट्रोडक्शन स्टार्ट ही कर लेते हैं पावर पॉइंट का। देखिएगा हमें अगर एक्सेल MS वर्ड ओपन करना है तो हमारी शॉर्टकट की क्या है? सॉरी, एग्जीक्यूटिबल कमांड क्या है? binword.exe, यही था ना। यदि हमें एक्सेल ओपन करना है तो क्या था? excel.exe। यदि हमें पावर पॉइंट ओपन करना है तो वो होता है कौन सी? पावर PNT ले लेते हैं। क्या? पावर PNT डॉट, स्पेलिंग गलत हो गई क्या? हाँ जी, पावर PNT आ गया। ही एंटर करेंगे तो हमारा क्या होगा? एक्सेल ओपन होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी याद रखिए। अजी सॉरी, पावर पॉइंट ओपन होगा। हम क्लिक करेंगे तो आपको पावर पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये है मेरे दोस्त हमारा पावर पॉइंट। आ जाओ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानते हैं। और मेरे भाई सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने का कौन सा तरीका है? वर्ड से क्वेश्चन ओनली ऑन बनता है, टैब से ओनली ऑन बनता है, ग्रुप से ओनली ऑन बनता है, कमांड से, बस। मतलब किसके अंदर क्या? ठीक है, मतलब क्या है? किसके अंदर क्या, बस ओनली ये क्वेश्चन बनता है। मेरे भाई एक और मैं आपको बता दूं, CPCD ने कैसा क्वेश्चन पूछा है, देख लो। अभी मार्च वाले पेपर में, जो शायद मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई भी बैठा हो, वो कोई भी सोच भी नहीं सकता उस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन ये था दोस्त, भले हमने MS वर्ड पढ़ लिया तब भी हम सोच नहीं सकते कि ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ये प्रश्न जो बनते हैं ना वो इस ऐसा उनका उद्देश्य होता है कि कोई सॉल्व भी ना कर पाए। 5% क्वेश्चन ही ऐसे बनाते हैं कि कोई सॉल्व भी नहीं कर पाए, ये उद्देश्य होता है उनका। बट वो 5% से हम कोई मतलब नहीं रहता है हमें। 5% आप छोड़ सकते हो, 95% तो ला सकते हो ना, ये वाली बात होती है। फिर भी यहाँ से MS वर्ड से क्वेश्चन देखिएगा। उन्होंने क्वेश्चन बोला था कि लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के अंदर आप क्लिक करते हो तो वहां पर एक ऑप्शन मिलता है जहां पर लिखा होता है अप्लाई टू, और अप्लाई टू के डायलॉग बॉक्स के अंदर होल डॉक्यूमेंट लिखा होता है। होल डॉक्यूमेंट पर ड्रैग डाउन होता है, क्लिक करके आपको वहां कौन सा ऑप्शन और मिलता है, ये था। मतलब कौन सा ऑप्शन और मिलता है, देखो। यानी यहाँ जाएगा अप्लाई टू माई होल डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर क्लिक करके ये पूछा था दिस पॉइंट फॉरवर्ड, क्या है? दिस पॉइंट फॉरवर्ड। यानी ये ऑप्शन में क्या दिया था? होल डॉक्यूमेंट ऑप्शन में, दिस पॉइंट फॉरवर्ड ऑप्शन में दिया था, मल्टीपल पेजेस ऑप्शन में दिया था आपको क्या? पोर्ट्रेट, ये दिए थे। तो आपको वहां आंसर क्या टिक करना था? दिस पॉइंट फॉरवर्ड। तो देखो सुनो, ये मैं बार बार बोलूंगा दोस्त, ये कभी भी पढ़ाने से याद नहीं होंगे। बार बार बोल रहा हूं मैं, कितनी बार चिल्ला के बोलता जा रहा हूं कि इन्हें घर पर ओपन करके देख लें। अगर ये याद भी नहीं होंगे ना दोस्त, अगर ये याद भी नहीं होंगे ना, तो एग्जाम में क्लिक जरूर हो जाएंगे, आंख में अपने आ जाएंगे कि यहाँ पर था यार, ये ऐसा हो जाएगा। वैसे आपको महसूस तो नहीं हुआ कि मेरे को याद हो गया, महसूस नहीं होगा। ऐसी शॉर्टकट की का काम है, शॉर्टकट की का कभी तो मैं महसूस नहीं हुआ कि मेरे को याद है। अगर मैं अभी सोचने की कोशिश करूं तो शायद मुझे एक भी याद ना आए,
और मेरे सामने आए तो शायद कोई ऐसी एक भी ना बचे, ये वाली बात है। तो मतलब ये है कि ये आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मेरे को याद है, लेकिन आपको याद हो जाएंगे। बस काम क्या करना है, इनको बार बार ओपन करके आपको देखना है। तो मेरे दोस्त इन चीज़ों को थोड़ा सा नोटिस करेगा। अब आ जाओ हमारे पावर पॉइंट के अंदर, कि पावर पॉइंट के अंदर आपको क्वेश्चन कैसा बनता है। पावर पॉइंट के अंदर क्वेश्चन अब आपको टैब से बनने लगा है, कमांड से अभी नहीं बनता है। किससे बनता है? टैब से बनता है। और तो धीरे 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 पावर पॉइंट में कमांड पर भी आ जाएंगे। कमांड से कहां चले जाएंगे? डायलॉग बॉक्स। जैसे एमएस वर्ड पहुंच गया डायलॉग बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स के अंदर कि बताओ यहाँ क्लिक करके क्या। तो ये वाली बात है। तो यहाँ मैं आपको क्या कराऊंगा, ओनली यहाँ जो नोट्स के अंदर मेंशन है वो बातें, उन बातों पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। हमें जो भी फोकस करना है वो यहाँ पर फोकस करना है, और आप अपने हिसाब से लिखते जाना इन चीज़ों को। या फिर हो सके तो वहाँ पर वो लगे हैं क्या, स्क्रीनशॉट लगे हैं क्या? नहीं लगे ना स्क्रीनशॉट वहाँ पर, ठीक है, नहीं लगे ना स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इसको मुझे अपडेट करना है, क्योंकि पहले क्वेश्चन नहीं आते थे ये टैब से, अब क्वेश्चन आने लगे हैं। आपसे ये पूछा था एनिमेशन के बारे में, ये पूछा था कि बताओ भाई ऐड एनिमेशन किस टैब के अंदर मिलता है, तो कहाँ मिलता है? एनिमेशन टैब के अंदर मिलता है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था यहाँ पर, ये शो स्लाइड से आपसे पूछा था, यहाँ पर कहाँ गया वो ऑप्शन, ये बोला था फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्रॉम करंट स्लाइड ऑप्शन किस टैब में मिलता है, तो कहाँ मिलता है? स्लाइड शो। और कुछ दिनों बाद वो कहाँ आ जाएंगे कि फ्रॉम करंट स्लाइड ऑप्शन किस ग्रुप में मिलता है, क्या मिलता है? स्टार्ट स्लाइड शो। तो ये वाली बातें हैं। यहाँ से भी 2 ही क्वेश्चन बनते हैं आजकल, तीसरा कोई प्रश्न नहीं बनता है मेरे दोस्त। 2 क्वेश्चन कौन से बनते हैं? एक बनते हैं, अगर मेरी बात मान लोगे तो फायदे में रहोगे, ये याद रखना। क्या है? शॉर्टकट की, बस। और दूसरा बनता है टैब कि किसके अंदर क्या, और एक है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि इसको बोलते क्या है, तो वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक शॉर्टकट की, और दूसरा क्या है? टैब। ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ से? टैब से। तो आप यहाँ पर ग्रुप के अंदर हो क्या? कौन से वाले ग्रुप के अंदर? हमारा जो एप्लीकेशन पर ग्रुप है उसमें सारे हो ना? टेस्ट पेपर सभी लगा रहे हो? सभी लगा रहे हो ना टेस्ट पेपर? ठीक है। कौन है जो टेस्ट पेपर नहीं लगा रहा? और आप नहीं, और कौन नहीं लगा रहे? आप भी नहीं। और कौन है? बस आप सब लगा रहे हो ना टेस्ट पेपर। तो वहीं पर चैट में जाना, चैट में जाके, या फिर एक काम करिए ना, टाइपिंग करने तो सब जाते हो, तुमने तो कर लिया तो बहुत है वो तो, ठीक है। तुम नहीं कर पाओगे, मैं ही कराऊंगा इन्हें, ठीक है। क्या वाली बात है? अब मेरे 2 काम है पर डे। 2 काम कौन से हैं? तो थोड़ा सा 8 बजे से पहले, ये क्लास चलती है क्या यहाँ पे? 7 बजे वाली चलती है क्या? चलो तो कल से ना फिक्स अपन 8 बजे आते हैं, फिक्स 8 पे। तो 8-10 तक जो अपना टाइम होगा वो एमएस वर्ड को रिवीजन करना। कौन सी? टैब। इस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करके, मतलब आपको पर डे यहाँ से रिवीजन करवाएंगे किस टैब पर क्या करना है। और उसके बाद जाने से पहले दोनों डिवाइड करते हैं, जाने से पहले एक्सेल, सॉरी कौन? पावर पॉइंट। आने के बाद क्या करेंगे? वर्ड। और जाने से पहले क्या? पावर पॉइंट। और ऐसे हम इन्हें टैब को याद करना स्टार्ट करेंगे। एमएस एक्सेल में जितने हैं उतने इसमें, और उतने, सॉरी वर्ड में जितने हैं उतने इसमें, ज्यादा याद नहीं रखना। कुछ ही बातें हैं, देखिएगा ज्यादा बातें है ही नहीं। अगर 2 से 4 दिन अपन ने कर लिया ना तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देखो वही है, थोड़े बहुत ही हैं, ज्यादा गिनी चुनी बातें यार। देखो इसमें क्या 1-2 याद करने होंगे, 2-4 इसमें याद करने होंगे, बस गिनी चुनी बातें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। चलो आ जाओ, कल पढ़ते हैं। क्यों दोनों टाइम शाम को भी आ सकते हो तुम लोग? कौन है ऐसा जो शाम को नहीं आ सकता? आ जाओ भैया, चलो। कल संडे है क्या? नहीं है ना? आ जाओ। हाँ, आप जिसको आना चाहे वो आ सकता है, मैं रोक नहीं रहा। सेम चलता है, वहाँ आगे बढ़ जाते हैं, फिर जहाँ उसको कवर कर लेते हैं। मतलब अगर आप आज शाम को आओगे ना तो क्या होगा, आप आगे बढ़ जाओगे, फिर सुबह आओगे तो फिर रिवीजन हो जाएगा। ऐसा चलता है। हाँ जी। मोबाइल पे कौन सी वाली? नहीं